आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। तो 20+ एमसीक्यूज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ऑप्शंस को देखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे फॉर योर एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज तहरी डैम इज इन द स्टेट ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा है तहरी डैम कौन सी स्टेट में है? असम, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और नन ऑफ द अबव। तो तहरी डैम जो है वो इनमें से कहीं भी नहीं है। तहरी डैम जो है वो बेसिकली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। तो आपने ये याद रखना है। अब देखो तहरी डैम जो है, इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तहरी डैम जो है वो टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। तो ये आपने याद रखना है, पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में, पेपर में, विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। तो टॉलेस्ट डैम जो है वो तहरी डैम है। अगर आपसे पूछे इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डैम इंडिया का, तो वो बाखरा नंगल डैम है। ये भी याद रखना, वो कौन सा है? बाखरा नंगल डैम। और वो कहां पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर? सतलुज रिवर के ऊपर। सतलुज रिवर है ना, जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, मेन इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये सतलुज रिवर जो है, इस पे जो है बाखरा नंगल है, जो कि लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। तो जो तहरी डैम है वो टालेस्ट डैम है उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए कौन सी रिवर में है, तो तहरी डैम किस रिवर के ऊपर है? भागीरथी के ऊपर। भागीरथी, भागीरथी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज दो जो पहले जिसे गंगा बनती है, दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा। तो भागीरथी जो है उसके ऊपर एक डैम है, दैट इज नोन एज तहरी डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिवर सतलुज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो रिवर सतलुज जो है, जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है, आपको पता है ये कहां पर ओरिजिनेट होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रिवर तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, सतलुज। जैसे इंडस भी तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, सतलुज भी तिब्बत में ही ओरिजिनेट होती है। हमने बताना है कि इंडिया को ये तिब्बत से एंटर करती है जब, तो किस पास के थ्रू करती है? योजिला, नथुला, लिपुलेख, शिपकिला पास। तो किस पास के थ्रू करती है? बेसिकली अगर आपको पासिस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो आपके जो फिजिकल डिविजन्स है ना, उसमें पासिस भी आते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो जोजिला पास है, अगर सबसे पहले जोजिला पास की बात करें तो जोजिला पास कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। ठीक है, जो नथुला पास है, नथुला पास की अगर हम बात करें, नथुला पास और जलीपला पास, ये सारे जो पास हैं ये कहां पर हैं? ये पास है सिक्किम में। ठीक है, नथुला, जलीपला ये सिक्किम में। लिपुलेख पास कहां पर है? लिपुलेख पास उत्तराखंड में है। आपको पता होगा इंडिया चाइना नेपाल का यहाँ पर कंफ्लिक्ट भी हुआ था लिपुलेख पास में। ठीक है, शिपकिला पास जो है, शिपकिला पास है, ये शिपकिला पास कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और आपको पता होगा सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही एंटर करती है इंडिया में। तो रिवर सतलुज कहां से इंटर करती है? शिपकिला पास से। तो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पासेस मैं आपको बता देता हूं। देखो, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला हो गया, ये इंडिया और चाइना के बीच में एक पास है। ठीक है, इंडिया और तिब्बत वाले रीजन में। देन हिमाचल प्रदेश में एक बारालाचा पास है, बारालाचा, बारालाचा पास। ठीक है, बारालाचा पास जो है वो कहां पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। देन वी हैव रोहतंग पास, रोहतंग पास भी हिमाचल प्रदेश में, आपने याद रखना है रोहतंग पास। एक देपसा पास है, वो भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ हिमाचल प्रदेश के पासेस हैं। जैसे हम देख लें, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें और लद्दाख एरिया की बात करें, खारदुंगला पास है, काराकोरम है, बुर्जिला है। ठीक है, बनिहाल पास है जम्मू कश्मीर में, जोजिला पास श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर जो ना मैंने ज्योग्राफी करके पोर्शन डाला हुआ है ना, उसमें आप देखें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इन चीजों के रिलेटेड। तो वहां पर एमसीक्यू सेशंस भी हैं रिवर्स के रिलेटेड, और भी बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पर प्रोवाइड करी है। तो उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर की? अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है, जैसे सपोज करो ये एक मेन रिवर है। ठीक है, अब ये मेन रिवर जो है, इसमें बहुत सारी रिवर्स अपना पानी ऐड करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स जो एक बड़ी रिवर्स में पानी ऐड करती हैं, दैट आर नोन एज ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? यही बड़ी रिवर आगे जाके अगर छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है ना, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज पानी ऐड करती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरी पानी को आगे डिवाइड करती हैं। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, तीस्ता, सियांग, टोंस या मानस। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? टोंस रिवर। ठीक है, टोंस रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता, सियांग, मानस ये तीनों क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। देखो, मैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है,
चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, तिब्बत में है, वहां से ओरिजिनेट होती है। अब जब इंडिया में आती है तो इंडिया में इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपस में पानी ऐड करती हैं। जैसे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कुछ मैं आपको बता देता हूँ। राइट बैंक क्या होती है? जो राइट साइड से पानी को एंटर करें। इसमें कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं? जैसे सुबनसिरी है, ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है ट्रिब्यूटरीज पे एग्जाम में। मानस है, तीस्ता है, ठीक है, तीस्ता है, भरंडी है, एक तीस्ता है, भरंडी है, ठीक है, भरंडी है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लेफ्ट बैंक की बात करें, लेफ्ट बैंक की कौन सी आ जाती है? लेफ्ट बैंक से जो पानी ऐड करते हैं, लोहित है, ठीक है, एक दिखो है, ठीक है, लहासा है, ये इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है, 9th लार्जेस्ट रिवर है। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? ठीक है, लार्जेस्ट रिवर अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो अमेजोन रिवर है। और अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये 15th लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। ब्रह्मपुत्र रिवर वर्ल्ड में 15th लॉन्गेस्ट है। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है? वो नाइल रिवर है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। तो ये सारा ब्रह्मपुत्र के बारे में हो गया। अब ये तीस्ता, सियांग, मानस, ये तीनों तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तोन्स इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए तोन किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो जो तोन्स रिवर है ना, वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टोन रिवर, ठीक है, ये याद रखना। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना इन टर्म्स गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना की थोड़ी बहुत ही ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, रिवाइज आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? जैसे हम देख लें, किन है, ठीक है, बेतवा है, चंबल है, ठीक है, ये सारी हैं, और टोन आ गया, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना की। और यमुना इन टर्न किस में एंटर हो जाती है? गंगा में जाके प्रयागराज में, सरस्वती भी वहां मिलती है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन आ, देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे अगर कोई दो रिवर्स मिल रही हैं आपस में कन्फ्लुएंस की जगह, जैसे रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग, यहाँ पर पूछते हैं कौन सी दो रिवर्स मिल रही हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज पे क्वेश्चन आए जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और अगर कोई डैम वगैरह है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है रिवर्स के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो आप जो एमसीक्यू सेशंस भी जो मैंने इस पे ऊपर लाए हुए हैं ना, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, अगर आप वो कर लोगे ना, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और आपको बहुत टॉपिक्स जो हैं इजिली रिवाइज हो जाएंगे। ये जो रिवर्स का टॉपिक होता है, ये इतना लेंथी है कि आपको बार बार रिवीजन के थ्रू ही प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका? तो कर्नाटका में इनमें से कौन सा डैम लोकेटेड है? तुंगभद्रा डैम, गांधी सागर डैम, श्रीशैलम डैम या मुल्ल्यापेरियर डैम? तो इनमें से कौन सा डैम जो है कर्नाटका में लोकेटेड है, हमने ये बताना है। तो कर्नाटका में तुंगभद्रा डैम है, ठीक है। तुंगभद्रा डैम किस पर है, पहले ये पता होना चाहिए। तुंगभद्रा रिवर पे। कौन सी रिवर पे? नाम से ही है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, पहले ये बताना। तो तुंगभद्रा जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा रिवर फ्लो करती है कर्नाटका में, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा। तो कृष्णा की आपको ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे घाटा प्रथा इसकी ट्रिब्यूटरी है, माला प्रभा इसकी ट्रिब्यूटरी है, घाटा प्रभा इसकी ट्रिब्यूटरी है, मूसी है, कोयना है, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? कृष्णा की। एक तुंगभद्रा हो गया, ठीक है, एक भीमा हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक मूसी रिवर जो है वो भी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक कोयना है वो भी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक है घाटा प्रभा और एक है मुल्ला प्रभा, ठीक है, मल्ला प्रभा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, मल्ला प्रभा भी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बाकी डैम्स भी देख लेते हैं। अगर हम गांधी सागर डैम करें, ये मध्य प्रदेश के रीजन में है। श्रीशैलम डैम की अगर हम बात करें, ये आंध्र प्रदेश में है। मुल्लापेरियर डैम, ये परियर से ही पता चल रहा है, परियर रिवर केरला में है, तो ये केरला में है, ठीक है। तो ये कुछ आपको डैम्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये देखो श्रीशैलम डैम से ही आ गया, इसी का नाम है, इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये किस रिवर पे हमने बताना है, ठीक है। ये तुंगभद्रा पे है, पन्ना रिवर पे है, कृष्णा पे है, गोदावरी में है। तो ये किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखो डैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डैम्स है ना इंडिया के, वो किस रिवर पे हैं, किस स्टेट में है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक मैंने अभी आपको कौन कौन सा बता चुका हूं, जैसे मैंने आपको बाखरा नंगल बताया। बाखरा नंगल डैम जो है लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, वो सतलुज पे है, सतलुज रिवर पे है। और कौन सी स्टेट में है आपको पता होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में। सेकंड, आपको तहरी डैम के बारे में मैंने बताया। तहरी डैम जो है वो कहां पर है? पहली तो भागीरथी रिवर में है, भागीरथी रिवर पे है। और कहां पर है? उत्तराखंड में। तो मैं यूके लिख देता हूं, याद रखना उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हीराकुड की बात करें, हीराकुड की बात करें, देखो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि हीराकुड डैम की क्या क्वालिटी है, ठीक है। आपने बताना है क्या ये लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, कुछ ऐसा होगा, आपने मुझे बताना है ये क्या है। हीराकुड डैम कहां पर है? उड़ीसा पे है। कौन सी रिवर पे है? महानदी पे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक है नागार्जुना सागर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, नागार्जुना
सागर डैम, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है और किस पे है? कृष्णा रिवर पे, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर में। एक सरदार सरोवर डैम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा में है। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? नर्मदा रिवर में, और कहाँ पर है? ये गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। फिर एक कोयना डैम है, ये कोयना रिवर में ही है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो डैम्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी रिवर्स में ही इंक्लूड होते हैं। ये एक तरह के आर्टिफिशियल लेक्स ही होते हैं, उनके पीछे रिजर्वायर भी बनते हैं, तो ये लेक्स का टॉपिक में भी आता है, ठीक है। देखो लेक्स रिलेटेड टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, उनको भी आप देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा रिवर्स आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीन किसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? मेजर कृष्णा की, ठीक है। मैंने सभी ट्रिब्यूटरीज एक्सप्लेन कर दी हैं, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रिवर जो है वो ओरिजिनेट इंडिया में नहीं होता? तो आपको ओरिजिन भी पता होना चाहिए रिवर का, ठीक है। जैसे गंगा है, गंगा आपको पता है गोमुख, ठीक है, गोमुख से ओरिजिनेट होता है उत्तराखंड में। यमुना भी वहीं से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो ये भी वहीं पर है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी नासिक से, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। तो अगर आपने देखा है ए वाला भी इंडिया में ओरिजिनेट होता है, भी गंगा भी, यमुना भी, गोदावरी। बट ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर ओरिजिनेट होता है? तिब्बत में, ठीक है। अगर हम तिब्बत में बात करें तो वहां पर चिमा युंगडुंग ग्लेशियर है, एक चिमा युंगडुंग ग्लेशियर वहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये क्या, इसको पहले क्या बोलते हैं? इसको सैंगपो बोलते हैं, ये भी याद रखना, इसको सैंगपो बोलते हैं तिब्बत चाइना वाले रीजन में। फिर ये इंडिया में आता है, इंडिया में इसका पहले नाम सियांग से इंटर करता है, दिहांग नाम पड़ता है, देन ब्रह्मपुत्रा में, देन बाद में इसका ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ता है। जब ये वेस्ट बंगाल में जाता है तो इसका नाम जमुना, बांग्लादेश वाले रीजन में इसका नाम जमुना पड़ जाता है, जमुना, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ओरिजिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन विच स्टेट इज जॉग फॉल्स लोकेटेड? ठीक है, कौन सी स्टेट में जॉग फॉल लोकेटेड? तो वाटरफॉल की बात हो रही है, रिवर के थ्रू जो वाटरफॉल बनता है, कि जॉग फॉल्स कहां पर लोकेटेड है, हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है। उत्तराखंड में, कर्नाटका में, झारखंड में, सिक्किम में। तो जॉग फॉल कहां पर है? कर्नाटका में। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ये पूछ लेता है कि कौन सी रिवर पे है, तो जॉग फॉल कौन सी रिवर पे है आपको पता होना चाहिए। श्रावती रिवर में, श्रावस्ती रिवर भी इसको कहते हैं, श्रावती रिवर में, श्रावती रिवर में है हमारा जॉग फॉल, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सेकंड हाईएस्ट है तो पहले नंबर पे कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है? कुंचिकल फॉल। कौन सा है? कुंचिकल फॉल, ये आपने याद रखना है, कौन सा फॉल है? कुंचिकल फॉल। और ये किसके ऊपर है? कौन सी रिवर के ऊपर है? वराही रिवर के ऊपर, ठीक है, वराही रिवर के ऊपर। इसी तरह नर्मदा के ऊपर भी है, ठीक है, धौनाधर फॉल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फॉल्स है, ये रिवर्स ही बनाते हैं वाटरफॉल, तो उसके साथ एसोसिएटेड टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सौरो? तो कौन से रिवर को बंगाल सौरो कहते हैं? क्योंकि बंगाल में फ्लड वगैरह आते हैं इस रिवर की वजह से, तो किसको कहते हैं? यमुना को, दामोदर को, नर्मदा को, तापी को, ठीक है। ये बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, तो यमुना गंगा में पहले ही मिल जाती है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। नर्मदा और तापी जो है वो मध्य प्रदेश वगैरह रीजन में उससे ओरिजिनेट, पेनिनसुलर के हैं, तो वो तो जाते नहीं वेस्ट बंगाल में। तो ये कौन सी रिवर आ जाएगी? दामोदर रिवर, ठीक है। अब देखो दामोदर रिवर की बहुत कंफ्यूजन होती है कि दामोदर रिवर बनती किसकी रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है। दामोदर रिवर के लिए बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर हम बात करें गंगा रिवर, देखो गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पहुंचती है ना, फरक्का वगैरह रीजन में, तो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? आगे जाके गंगा टूट जाती है, जैसे वो जब बांग्लादेश में इंटर करेगी तो उसका नाम पद्मा पड़ जाएगा। बांग्लादेश में इंटर करने से पहले गंगा की एक ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। हुगली क्या है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, ये पहले याद रखना, ठीक है। अब ये जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब दो ऐसी रिवर्स हैं जो इसमें पानी ऐड करती हैं। एक है दामोदर, एक है दामोदर और दूसरी है अजय, ठीक है। ये दोनों क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं हुगली की। हुगली क्या है? हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की। मतलब हम माने दामोदर और अजय किसमें ही पानी ऐड करें? गंगा में ही ऐड करें, बट गंगा में भी मोर स्पेसिफिकली किसमें? हुगली में। हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसी तरह सौरव बिहार कोसी को कहते हैं, ठीक है, कोसी की वजह से वहां पर फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स? तो कौन सी ऐसी रिवर है इंडिया की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स शेयर करती है, मतलब वो रिवर जो है वो फ्लो करती है लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो सबसे ज्यादा स्टेट्स में फ्लो करने वाली कौन सी रिवर है? महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? देखो गोदावरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट से
फ्लो करती है, नियर अबाउट 10 स्टेट से फ्लो करती है, ठीक है। गोदावरी को क्या बोलते हैं हम? दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नासिक से ओरिजिनेट होती है, नासिक इन महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये गोदावरी के बारे में आपको, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो क्या है? रिवर है, ठीक है। देखो पेनिनसुलर इंडिया क्या है? वो नीचे वाला पोर्शन ही है जो इंडिया के मैप में, ये नीचे वाला पोर्शन, इसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी जो है हम मान सकते हैं क्या है? रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नर्मदा रिवर राइजेज नियर, तो नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक, नागपुर, अबू, बैतूल, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, मध्य प्रदेश से। ये आपने याद रखना। ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग है, और ये अरेबियन सी में पानी डालती है। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या है? देखो वेस्ट फ्लोइंग है जो इस तरफ जा रही है, और इस तरफ अरेबियन सी है, तो वो अरेबियन सी में पानी डालेगा। ईस्ट फ्लोइंग वो होगी जो किसमें? बे ऑफ बंगाल में पानी डालेगा, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। तो कई बार यही पूछ लेता है वेस्ट बैंक कौन सी, वेस्ट जो है फ्लोइंग कौन सी है, राइट फ्लोइंग कौन सी है, वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें, इस रिवर का एक और नाम है रेवा, ठीक है, रेवा। तो नर्मदा को रेवा भी कहते हैं, रेवा रिवर भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से क्या? तापी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, तापी ओरिजिनेट होती है। तापी रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, धोनाधर फॉल इस पे है नर्मदा रिवर पे, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग में करना है आपने, ठीक है, रिवर और उनके वाटरफॉल। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को समझो। मैंने आपको पहले दिन से बताया कि जो जेकेएसएसबी जब क्वेश्चंस लाएगी ना आपके सामने, क्वेश्चंस जो है वो बेशक डिफिकल्ट हों, बट उनके ऑप्शंस जो होंगे वो सिंपल होंगे, ठीक है। ये इनका ऐसे ही रहता है, ऑप्शन सिंपल होते हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको कुछ भी आइडिया होगा ना एक टॉपिक का भी, तो एलिमिनेट कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला था, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये रिवर्स के नाम सुनो। एक है तंबराभरनी रिवर, श्रावती रिवर, नर्मदा रिवर, कावेरी। अब वाटरफॉल्स के नाम सुनो। कपिलधारा, होगनाकल, बना तीर्थम और जॉग। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर होंगे जिन्होंने जॉग फॉल का नाम सुना होगा, बाकी इनका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सबको होता है, नए नाम है ये, ठीक है। कपिल धरा भी सुना हो सकता है, बट ये दो नाम बहुत कम सुने होंगे। अगर आपको सिर्फ जॉग फॉल भी पता है ना कि कौन सी रिवर पे है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। देखो जॉग फॉल आपको पता है कौन सी रिवर पे है? श्रावती रिवर पे है, ठीक है। जॉग फॉल किस पे है? श्रावती रिवर पे है। तो आपका बी का क्या हो गया? 4, ठीक है। मतलब सेकंड वाले का आपका 4 है, तो सेकंड वाले का 4 इसमें नहीं है, पहले वाले में तो नहीं है। सेकंड वाले का 4 इसमें भी नहीं है, सेकंड वाले का 4 इसमें भी नहीं है, सेकंड वाले का 4 इसमें है। एक ही ऑप्शन आ गया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। श्रावती रिवर पे जॉग फॉल था, तो आप देख सकते हो कि कौन सा क्या है। देखो तंबराभरनी रिवर में बना तीर्थम फॉल है, ठीक है। श्रावती में जॉग फॉल आ गया, नर्मदा में कपिल दरा है, कावेरी में होगनाकल फॉल है। तो देखो आपको सिर्फ एक भी आया तो आपने एलिमिनेट करके इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो अपना ब्रॉड माइंड लेके जाना, ये नहीं लेके जाना कि जितनी मैंने प्रिपरेशन करी है तो मैं उसके कॉन्फाइंड जो है पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, नहीं। कई बार आपकी इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, बट आपका दिमाग अगर पेपर में खुला रहेगा तो आप इजीली चीजों को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो मैंने आपको कहा ना, वहां पर जो ऑप्शंस होते हैं उनमें काफी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? तो कौन सी इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो किसको कहते हैं? पंजाब। 5 आप भी कहते हैं, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर, इसलिए इसका नाम 5 पंजाब है। पंच आब मतलब 5 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से ये बना है, ठीक है। पंजाब पहले बहुत बड़ा रीजन होता था, बाद में कुछ पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो पहले इसमें इंपॉर्टेंट 5 रिवर्स जो होती थी, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिवर वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो हमने बताना है वर्धा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गोदावरी की, कृष्णा की, नर्मदा की या साबरमती की? तो वर्धा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, मैं आपको बता चुका हूँ। नासिक से ओरिजिनेट होती है, त्रिम्बकेश्वर से, ठीक है, महाराष्ट्र में है नासिक, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पूर्णा आ जाती है, ठीक है, प्राणहिता आ जाती है, प्राणहिता भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन हम बात करें पेन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पेन गंगा। एक वर्धा ही आ गई, ठीक है, वर्धा आ गई। एक वेन गंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वेन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक सभारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, एक इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है? जैसे धरना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाता है, धरना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्रावरा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से हमने बताना कि कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। गोमती, गंडक, कोसी, ये तीनों गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। चंबल जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यमुना इन टर्न किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। यमुना गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी, एक चंबल है, एक सिंध है, ठीक है, एक बेतवा है, एक किन है, ठीक है, एक किन है, और एक लार्जेस्ट वाली मैंने आपको बताई थी, ठीक है, टोन। टोन, ठीक है, वो किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चंबल रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ। चंबल रिवर किन किन स्टेट से फ्लो करती है, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए चंबल रिवर है कहाँ पर है। तो चंबल रिवर जो है हमारे पास, देखो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, साउथ मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होती है, हमारे रीजन से ओरिजिनेट होती है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ से? मध्य प्रदेश वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है। तो मध्य प्रदेश तो आएगा, मध्य प्रदेश तो सब में है, ठीक है। अब देखो चंबल जो है वो, अगर हम बात करें उड़ीसा रीजन में, तो चंबल जाती नहीं है, उस तरफ तो चंबल जाती नहीं है, ठीक है। तो उड़ीसा तो काट दो आप, ठीक है। राजस्थान में जाती है, हाँ, मध्य प्रदेश में भी है, और यूपी में जाके लास्ट में ये मिलती है। जब चंबल रिवर जो है वो मिलती है यमुना में, तो कहाँ पर? यूपी में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेगाई रिवर राइजेज इन, तो वेगाई रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? अगस्थियार हिल्स, कार्डेमम हिल्स, कोली हिल्स, वरुसनाडु हिल्स। तो वगाई रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कार्डेमम हिल से, ये तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है वगाई रिवर। और वगाई रिवर का दूसरा नाम शिवा गंगा भी है। ये दो चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक है, इतना डीप नहीं जाना इसमें। वगाई रिवर का नाम शिवा गंगा भी है, कार्डेमम हिल से ओरिजिनेट होती है तमिलनाडु में। कार्डेमम हिल्स कहाँ पर है? जो हमारे वेस्टर्न घाट वाला एरिया लास्ट जहां पर एंड नहीं होता है, वहां पर है हमारी कार्डेमम हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का अल्टरनेट नेम क्या है? तीस्ता, सैंगपो, गंडक, यमुना, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था सैंगपो जो है ब्रह्मपुत्र का अल्टरनेट नेम है, जो हम चाइना वगैरह रीजन में यूज करते हैं। बांग्लादेश में जाके इसको जमुना कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदाबाद टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अहमदाबाद टाउन जो है वो किस रिवर के बैंक में है? गंगा नहीं, अहमदाबाद गंगा के बैंक में तो है नहीं। साबरमती, हुगली या नर्मदा, ठीक है। तो कहां पर है? गंगा अहमदाबाद जो है साबरमती के जो है किनारे में है अहमदाबाद टाउन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच? अयोध्या, साबरमती नहीं, अयोध्या कहां से? अयोध्या तो सरयू के किनारे है, ठीक है। कटक, नर्मदा। कटक पता कहां पर है? कटक ओडिशा में है। और नर्मदा कहां पर है? नर्मदा मैंने आपको बताया था ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र वगैरह रीजन में है, तो यहां पर तो हो नहीं सकता। विजयवाड़ा कृष्णा, ये करेक्ट है, ठीक है, विजयवाड़ा कृष्णा के पास ही है, ठीक है। कलकत्ता गंगा, ये भी नहीं है, आपको पता है गंगा कहां पर है, कोलकाता कहां पर है, ठीक है। तो विजयवाड़ा कहां पर है? कृष्णा के किनारे, ये इसी का आंसर है, ठीक है। आई होप आपको आज का कंटेंट जो है पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी किस तरह से सीबीटी एग्जाम्स के क्वेश्चन फ्रेम करती है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए हुए हैं। आप उन लेक्चर्स को देखें। वन शॉट वीडियो बहुत सारे टॉपिक्स में पड़ी हुई है। मैंने रिसेंट, हमारा चैनल रिसेंट खुला है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस साल के, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड हो, आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड चीजें हमने बनाई हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। और मैं जो इंडियन ज्योग्राफी का आपको जो पोर्शन है उसमें जो भी आपके सिलेबस के है उसके ओरिएंटेड लेक्चर्स पढ़े, उनको देखना। और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को जरूर देखना, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको बनाया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन करें, पीडीएफ वहीं पर शेयर करते हैं, प्लस डेली क्विज भी होता है वहां पर। उसके साथ बहुत सारी डिस्कशन के लिए ओपन ग्रुप है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।